बादशाह से मिलना इतना आसान नहीं है। तो मुश्किल से मिलेगी। हम तुम्हारा जहांपना को तोहफा देगी और उनसे इनाम लेगी। इनाम तुमको मिलेगा और हमको क्या मिलेगा? इनाम में से 25% आपको मिलती। 25%? यानी हम दोनों का मिलाकर 50% मिलेगा। अरे 50% क्या होती, तुम पूरा 100% ले लेती। नहीं नहीं, 50% बहुत है, और वैसे भी अंदर में हमारे बहुत अधिकारी हैं, उनसे भी तो आपको मिलना होगा। मिलना पड़ती। हमें तो पता चल गया, लेकिन आप समझे कि नहीं? बोला, हमको आपका दरबान बाहर सब समझा दिया होता। यही कि इनाम में से 25% आपको मिलेगा। बढ़िया। दरबार उस तरफ है। जहाँ पना भी दरबार में बैठे हैं, दरबारों से कहना हमने भेजा है, समझ जाएंगे। जब मंत्रियों का ये हाल है तो बादशाह कितना लालची होगा। और जीजी साहिबा ये चाहती है कि उनकी दासियां भी उनके पास वाले जरोखे में बैठेंगी और उनके लिए शरबत का इंतजाम किया जाए। बस दिग्विजय, क्या पना? ये जश्न सिर्फ आपकी जीजी के लिए नहीं है, जनता के लिए भी है। अगर उनके लिए आपके पास कोई सुझाव हो तो बयान किया जाए। अगला सुझाव हम देते हैं अब्बा हुजूर, क्योंकि अगले बादशाह हम हैं। तिलोत्तमा के ताक दिन दिंदा नृत्य के लिए उसके पीछे एक बड़ा सा आलीशान पर्दा लगवाया जाए, उसके घुंघरू हीरे के बनवाए जाए और उसका दुपट्टा मकड़ी के जाल से बुना जाए, जो इतना जहांपना, तुर्किस्तान से एक बड़े व्यापारी अनबर अल सलाह अल रहीम अल करीम बुलाऊं तो आऊं तू आपसे मिलने की इजाजत मांग रहे हैं। अरे ये कौन है, कहाँ से आ रहे हैं? हमारी जानकारी में ये बात कैसे नहीं आ पाई? आने की वजह क्या है? वजह क्या है? वजह क्या है? इजाजत है। सूरत से ये इतना बुरा इंसान महसूस तो नहीं होता। सीरत से तो है। हिंदुस्तान का जहांपना मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर का इकबाल बुलंद होती। एक बाल बुलंद क्यों होती? अब्बू जान के इतने बाल हैं, सारे बाल बुलंद होती। अनवर मियां, खुशामदीद। कैसे मिजाज आपके? सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। हमारा बचपन से ये ख्वाहिश होती कि एक बार हम हिंदुस्तान के बादशाह के रूबरू होती। आज हमारा बचपन का तमन्ना, बचपन का ख्वाहिश पूरी होती। हमारे तुर्किस्तान के बादशाह ने आपको उनका सलाम भेजी होती। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। तुर्किस्तान के बादशाह को हमारा भी सलाम कबूल हो। कैसे मिजाज उनके? हमारा तुर्किस्तान का बादशाह तो पूनम का चांद की तरह है, जैसा आप तूज का चांद की तरह है। अपनी जीवा को नियंत्रण में रखो। बोल लिया तुम किसके समक्ष खड़े हो? मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जहांपना की बेइज्जती करने की? क्या कहा तुमने? हमारे जहांपना दूध के छोटे से चांद छोटे और तुम्हारे बादशाह पूर्णिमा के पूर्ण चांद बड़े वाले। असंभव, इसकी सजा अवश्य मिलेगी। हम तुमको अपने शाही तीर में बिठा के आसमान की तरफ उड़ा देंगे, ताकि आप दूध के चांद पे पहुंच जाए। और जब उस छोटे से चांद पे आपको बैठने की जगह भी नहीं मिलेगी ना, तब आपको पता चलेगा कि अब्बा हुजूर क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त, है ना? वो पहले वाला अकबर का कोई रिश्तेदार है और ये तो शर्ती अकबर का बेटा है।
देख रहे हैं आप इस गुस्ताख की गुस्ताखी को? आपका उपहास उड़ाने के पश्चात भी ये मुस्कुरा रहा है। हमें आज्ञा है इसका सर अब दिग्विजय, अनवर मियां, आपकी हिम्मत की दाद देनी होगी। हमारे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा कि तुर्किस्तान से आप हमारी बेइज्जती करने के लिए आए या अपनी उम्र कम। जहां पर हम तो यहाँ व्यापार करने के लिए आया होती और हमने आपका तारीफ ही की होती। वो तो हमको समझने में इन सब का गलती होती। अच्छा, वो कैसे? जहां पर हमने तुर्की के बादशाह को पूनम का चांद कही। पूनम का चांद वैसे तो पूरी रोशनी में होती, लेकिन धीरे धीरे ढलती जाती और जहां पर हमने आपको दूध का चांद कहा। दूध का चांद वैसे तो छोटी होती, लेकिन उसका जलाल दिन ब दिन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब अनवर मियां, हमें आपका अंदाज़ बयान पसंद आया। बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? जहां बना हमने जैसे आपको बताया कि हम तुर्किस्तान का व्यापारी होती। हमारा जहाज ढेर सारा सामान के साथ आपका हिंदुस्तान का बंदरगाह पर खड़ी होती। वो सामान हिंदुस्तान में बेचने का हम आपसे इजाजत चाहती। आपके सामान को हमारे मंत्री पहले परखेंगे। अगर वो अव्वल दर्जे के निकले तो आपको इजाजत भी दे दी जाएगी, क्योंकि अपनी रियाया के लिए हमारा फर्ज सबसे पहले है। जो अकबर अपनी आवाम, अपनी जनता के बारे में इतना सोचता है, वो लालची कैसे हो सकता है? दाल में कुछ काला है। जो हुक्म होती जहां बना वैसे एक छोटा सा दरख्वास्त और होती। हम तुर्किस्तान से आपका परिवार के लिए ढेर सारा तोहफा लेके आई है। अगर आपका इजाजत हो तो वो तोहफा हम आपके परिवार को देना चाहती। शौक से। जिनके लिए जो तोहफे आप लाए हैं, अगर उन्हीं में तकसीम कर दे तो बेहतर होगा। अरे सब तोहफे बादशाह को बांट देंगे तो हमें क्या मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। थोड़ी देर में दीवाने खास में मुलाकात होगी, तब तक आप आराम फरमा सकते हैं। तखलिया। जनाब, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। शाम को तोहफा देने के बाद आप तीनों से आकर मिलेगी। आपका हक भी तो मुकर्रर होता। क्या दिमाग पाया है, पाया है, पाया है, बहुत ज्यादा पाया है। आहिस्ता आहिस्ता आपके सब समझ में आ जाएगी। चलती है जी। वाह वाह, जा पना जी जीजा जी, तोहफे तो बहुत शानदार हैं। अरे शानदार कैसे नहीं होगा? ये नायाब तोहफा हम तुर्किस्तान से लाया है। जापना आपके लिए और आपके पूरा परिवार के लिए सबसे पहला पेश है ये खास पोशाक होती जो जापना आपके लिए होती। पोशाक तो अच्छी है, पर महाराज के योग्य नहीं है। हमारी तरफ से हम इसे बाबा को भिजवाएंगे। कोई बात नहीं होती। अब हम आपको कुछ और दिखाती। रंग बिरंगी पोशाक आपके लिए होती। अरे वाह, चटक रंग, ये तो हमारे शेखों पर अच्छा लगेगा। तो ये पोशाक आपके लिए होती। शुक्रिया होती। जो पता, अब जो आपके सामने हम पेश करने जाती, ये देखती आपके लिए। सुभान अल्लाह। अरे वाह, बहुत अच्छे।
ये महाराज महारानी साहिबा, हमें पता था कि की तरफ से हम बाबा को भिजवाएंगे। अनवर मियाँ, ये हमें पसंद आया। ये तो शेखों पर अच्छा लगेगा। ये हमारा थैला होती। जहां पर हमारे पास जितना मर्दाना लिबास होती वो खत्म होती। अब बारी रानी साहिबा का होता तो रानी साहिबा आपके लिए पेश है ये तुर्किस्तान के खास कारीगरी से बना लिबास महारानी के लिए होता। बहुत सुंदर है। जहाँ पर अब एक खास तोहफा। ये तोहफा जब हम ला रही थी उसे देखते ही हम समझ गया था कि ये तोहफा सिर्फ एक ही को देना होती। पायल, इसे पहनकर तो हम एकदम इसका क्या मतलब होती? मतलब होती कि इन्हें बहुत पसंद आती। गौतमा जी, हम आपके लिए इससे भी सुंदर पायल लेके आएंगे और 2 नहीं 3 पायल लाएंगे। 3? पर पैर तो मेरे पास धिनधन है। मतलब कि 2 है। आपको पता है पैर 2 हैं, हमें पता है पैर 2 हैं, लेकिन पायल को थोड़ी पता है कि पैर 2 हैं। शेखू मियाँ, ऐसे उम्दा ख्याल आपको आते कहां से? आपका उस्ताद कौन है? जहाँ बना वो खास चमकीला लिबास जो वहाँ होता वो महारानी के दासी के लिए होता। तारा को पसंद आया। आपको बड़ी जल्दी समझ आ गई इसकी बात। हाँ, महारानी साहबा, पोशाक देखकर इनके चेहरे की खुशी हमसे छुपी नहीं गई, इसीलिए हमने बयान कर दी। जी आप हमें बताता कि आपको ये लिबास कैसा लगता होता। ये बोल नहीं सकती है। ये तो बोल सकता। सिर्फ इनका आंखों के जुबान को समझने के लिए इंसान के पास वो दिल मांगती जो आपके पास होती। जहाँ पना आप अपनी आवाम से, आप अपनी रियासत से इतना प्यार करती। वैसे अनवर मियाँ, आप भी कम शातिर नहीं। तिजारत करना तो ये बस एक बहाना है इनका। असल में ये अव्वल दर्जे के लुटेरे हैं, लुटेरे। क्या? मीठी जुबान से सबका दिल लूट लेते हैं। क्यों? बिल्कुल सही बोलती। क्या सही पकड़ती। हम सच में लुटेरे ही होती। बस लोगों का दिल जीतती, दिल लूटती। कपड़े तो सिर्फ एक बहाना था, असल में तुम्हारे परिवार को जानना था, जो मजाकियां जरूर हैं लेकिन लालची नहीं। मंत्रियों से मिलना होगा। अब हमको जाने की इजाजत चाहती, हम आपके मंत्रियों से मिलने जाती, सामान का मुआयना करवाने जाती। बेशक जाइए और अपने जहाज का मुआयना कराइए अनवर मियाँ। आपका सामान भी उम्दा होगा, आप ही की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया जहांपना, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया करती। इजाजत चाहती है। चल चल चल, निकल निकल, पेट संभाल, पेट। डरना मना है। ये तू ये क्या बोलता रहता है? कभी होता है, कभी होती है। कौन सी भाषा है ये? मैं कभी तुर्किस्तान गया हूँ क्या? तो मुझे कैसे आएगी भाषा? और वैसे भी देख, जो होता है होती नहीं, जो होती है होता नहीं। होती तेरे समझ में आया? नहीं। तो इनके समझ में कैसे आएगा? अरे लेकिन हम जांच किस चीज की कराएंगे? सामान कहाँ है? तो जहाज कहाँ है? अरे हाँ, जहाज ही नहीं है। देख, अगर किस्मत खराब हुई ना तो पकड़े जाएंगे। लाल लंगोट,
जो काम किस्मत से नहीं होता वो रिश्वत से हो जाती है। ये बताइए कि हमारा जहाज का मुआयना करने के लिए कब साथ चलती? जहाज की जांच के लिए वहाँ जाने की क्या जरूरत है? मुआयना तो यहीं हो जाएगा, यहीं। ओहो, इसका मतलब हमें जहाज यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। वल्लाह, हम जहाज यहाँ कैसे लेके आएगी? अरे जनाब आप तो चौंक गए। समझदार के लिए एक छोटा सा इशारा काफी होता है। इशारे की क्या बात करती? आप तीनों का सूरत ही आपका सीरत बयां करती। हमारे कहने का मतलब है कि आप जैसा मेहरबान, आप जैसा कदरदान ही हम परदेसी व्यापारियों का रहनुमा होती। लेकिन आपका जहांपना तो कहती को अपने आवाम के लिए अव्वल उन्ना सामान चाहिए होती, इसीलिए जहाज का मुआयना करना पड़ती। आप बताइए भरी सभा में वो क्या कहते? क्या कहते? अरे आपको क्या लगता है कि हमको जो माल मिलेगा वो सारा का सारा हम रख लेंगे? अरे भाई उसमें से आधा हिस्सा जहांपना को भी तो जाएगा, जाएगा, जाएगा। अब या तो ये मंत्री झूठ बोल रहे हैं या फिर जहांपना अकबर, पता लगाना पड़ेगा। और जनाब हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और ही होते हैं। तो क्या दातून भी दो अलग अलग इस्तेमाल करती, अलग अलग दांतों के लिए, या एक ही में काम चल जाता? बड़े मजाकिया हो जी आप, बड़े मजाकिया हो। एक छोटी सी गुजारिश आप तीनों मेहरबानों कदरदानों से और होती। जी फरमाए फरमाए। हम सुनिए कि जहांपना अकबर पिछला जंग जीतकर एक नायाब सितारा अपने साथ लाई होती। अगर आप हमें उस सितारे का दीदार करा देती तो हम तुर्किस्तान जाकर बोलती कि हम पहला तुर्किस्तानी है जिसने उस सितारे का दीदार की होती। हम आपका मजबूरी समझती, शायद आपका ओहदा इतना बड़ा नहीं होती कि आप हमें सितारे का दीदार कर सकती, इसलिए हम आपके ऊपर के ओहदे वाले से बात करती, शायद वो हमें सितारे का दीदार करवा देती। ये हमारे ऊपर बस बादशाह हैं। और जनाब बादशाह सलामत भी हमारी मर्जी के बगैर एक कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं। हाँ। अगर ऐसा है तो सितारे का दीदार। आइए आइए आइए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो गए सितारा के दर्शन हुजूर। शानदार, ताकतवर, जबरदस्त हैं। आप लोगों के बारे में बोल रहा है। राजवीर, अच्छा तो अब हम चलता है। हाँ ये सही रहेगा, चलते हैं। जिंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे, नहीं तो जश्न के वक्त हम आप लोगों से मिलेगा। और जितने नायाब आप तीनों हैं उतना ही नायाब आपको तोहफा भी देगा। अब हम चलता है यहाँ से। हम तो महाराज का ताज ही मांग लेंगे। मैं क्या कहता हूँ, अब सितारा तो हम देख चुके हैं, अब हमारा अगला यहाँ कोई है? नहीं तो ओह, मैं क्या कहता हूँ, सितारा तो हम देख चुके हैं, अब हमारा अगला कदम। तो उस तरफ बड़ा, मैं इस तरफ बड़ा था। अरे मैं तो कहता हूँ कि अब भी वक्त है। तुम कोई भी बात सीधी नहीं कह सकते हो ना। अबे लाल लंगोट, तेरे बादशाह के राज में सीधी बात किसके समझ में आती है, इसलिए आदत पड़ चुकी है। देख, इससे आगे मैं संभालता हूँ, तू निकल। अच्छा है, मिलते हैं घर पर। मैं घर जाने की बात नहीं कर रहा, महल में ही रहना। अल्लाह हाफिज मेरे भगवान। ठहरो।
वल्लाह बिरादर, हम तुम्हारे बादशाह का मेहमान होती। महल के उस तरफ बाहर वालों को जाना मना है। ठीक है बिरादर। बिरादर, एक बात बताती, तुम यहाँ क्या करती? हम यहाँ के सुरक्षा पहरेदार हैं, दिखता नहीं क्या? दिखता है, बहुत ज्यादा दिखता है, इसलिए तो पूछता है कि ये हल चलाने वाले हाथों में भाला क्या करती? अब बात समझ में आती। अपना खेत में तुम इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि जमींदार ने तुम्हारा जमीन हड़प ली होती, और इसी सदमे में तुम्हारे अब्बू का इंतकाल हो गई होती। ये सब आपको कैसे पता? आप अंतर्यामी हैं क्या? नहीं बिरादर, अंतर्यामी नहीं, हम तो अन्य से व्यापारी हैं। ये तुम्हारे मेहनत कश हाथ ये बताता है कि तुम एक किसान हो। ये तुम्हारे झुके हुए कंधे, वर्दी पर धूल और तुम्हारे आराम करने का तरीका बताता है कि तुम्हें इस काम में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारा जमीन किसी ने हड़पा है, वरना तुम अपना जमीन बेचकर ये काम कभी नहीं करता। तुम्हारा ये बिना चोटी का मुंडन किया हुआ सर, ये तो यही बताता है ना बिरादर के तुम्हारे अब्बू का इंतकाल हो गई होती, और जमींदार ने जमीन छीना और उस सदमे से अब्बू का इंतकाल हुआ, ये हमने अंदाजा लगाया बिरादर। आपने सही अंदाजा लगाया। आप व्यापारी तो नहीं लगते। आपने भी बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है बिरादर, हम व्यापारी नहीं, हम तुम्हारा जहांपना का सलाहकार है, और जहांपना ने ही हमें महल का मुआयना करने के लिए भेजा। तो क्या हम जा सकता है? आप जा सकते हैं बिरादर। कल क्या होगा ये तो हमको नहीं पता, लेकिन हम आपसे इतना वादा जरूर करता है कि एक किसान को उसका जमीन दिलवा कर रहेगा। खुशामदीद। खुशामदीद। जो होता है वो देखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। अब होगा जश्न सितारा। ठहरो। सलाम। पहचानते नहीं हो क्या हमें? राजवीर, इस महल में आपको ना पहचानने वाला कोई मूर्ख ही होगा राजवीर साहब। बहुत जल्दी में हो अजनबी, पहले ये तो बताओ तुम हो कौन?